यार आप सभी ने ज्योमेट्री बॉक्स देखा है। उसके अंदर स्केल होता है, कंपास होता है, डी होता है, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं। कभी तो सोचा होगा यार इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करूं। पापा का पैसा भी खर्च करा दिया, तो आज उसका यूज मैं कराने वाला हूं, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर, क्योंकि आप सभी 6 के बच्चों के लिए 15 मिनट रैपिड रिवीजन आने वाला है। और आज हम करने वाले हैं प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस। तो मैं आयुष सिसोदिया आपका बहुत स्वागत करता हूं। और 15 मिनट से कम समय के अंदर हम कोशिश करेंगे, मैं यहां पर टाइमर भी लगा लेता हूं, कि हम लोग जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर को यहां पे जो कि आपका है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस, उसको खत्म करें आपकी न्यू एनसीईआरटी से। तो यहां पे ये हमने टाइमर कर दिया है स्टार्ट, और काफी इंटरेस्टिंग सा आपका ये चैप्टर रहने वाला है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहां पे बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हैं। स्केल आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका ये रहने वाला है कॉम्पस। अब यहां पर मेरे पास एक एंकर पॉइंट यहां पे अगर आप देखोगे, जिसको पकड़ के मैं यहां पे इसको टर्न करने वाला हूं। दूसरा मेरा एंकर है एक फिक्स पॉइंट यहां पे, जिसपे मेरी पेंसिल रहने वाली है जो कि घूमेगी। और तीसरा यहां पे ये मेरा सेंटर पॉइंट है, जो एक पिन की तरह रहता है, जो कि एक जगह खड़ा रहता है। और हम इस पिन को फिक्स रख के ऊपर से पकड़ के जब हम रोटेट करते हैं, तो इस पेंसिल के थ्रू मेरा यहां पे एक सर्कल बनेगा, या फिर कोई भी मैं सर्कुलर शेप या फिर एक आर्क बना सकता हूं। अगर आप चाहो तो इस टाइप की शेप्स आप ट्राई कर सकते हो। कैसे बना सकते हो? यहां पे आपने एक सेंटर पॉइंट लिया, फिर दूसरा सेंटर पॉइंट लिया, इसका जो बीच का था लाइन का, उतना बड़ा मैंने कंपास को खोला और मैंने यहां पे एक सर्कल बनाया, फिर यहां पे रख के मैंने दूसरा सर्कल बनाया। एकदम आइडेंटिकल सर्कल मेरे बन चुके हैं। नेक्स्ट शेप मैंने यहां पे फिक्स पॉइंट लिया, सर्कल को खोला यहां पे, तो मैंने एक सर्कल बनाया, फिर थोड़ा सा और खोला, ये मैंने दूसरा सर्कल यहां पे बना लिया है। कुछ इस सेम तरीके से आप यहां पे इन शेप्स को बना सकते हो। मान लो ये मेरा 9 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पे 0 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट रखा, फिर 4.5 पे एक रखा, फिर मैंने 9 पे एक रखा, और मैंने 5 सेंटीमीटर का अपना कंपास खोल लिया। तो कुछ इस तरीके से सर्कल मेरे यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस ज्यादा है हाफ से। आप इस तरीके से इस टाइप की शेप्स भी बना सकते हो। अब इस टाइप की शेप्स बना के आप थोड़ा बेसिक सीख गए होगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कंपास को खोलूंगा। मैं 0 पॉइंट पे एक नेब रखूंगा, मैं यहाँ पे मान लो 4 सेंटीमीटर खोलना, तो मैंने एक नेब को रखा, मैंने जो पिन है उसको यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी के साथ करना क्योंकि काफी शार्प होती है रखा, और मैंने पेंसिल से यहां पे बना दिया। जितना मैंने खोला था वो मेरा उस सर्कल का रेडियस था। कैसी कैसी शेप्स आपके सामने आएंगी? सबसे पहली शेप जो आपके सामने आएगी, आपको यहां पे एक ये पर्सन जो है ड्रॉ करना है। अब इस पर्सन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पे सबसे पहली चीज मैंने क्या किया है, यहां पे एक बेस बनाया है 5 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं। बीच का पॉइंट लिया 2.5 सेंटीमीटर, मैंने ये अगेन 5 सेंटीमीटर का ले लिया है। अब यहां पे मैंने क्या किया, इससे यहां पे मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, और यहां पे मैंने पॉइंट लेके कुछ इस तरीके से कंपास को ऐसे खोला, और इस तरीके से मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, मैंने इस वाली लाइन को यहां पे मिटा दिया। अब मेरा ये चीज बन चुकी है। अब मैंने यहां पे फिर से एक पॉइंट लिया, और यहां पे मैंने एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ यहां पे कर दिया है। बची हुई चीजों को मैंने फिर से यहां पे रेस कर दिया, और ये सिमिलर शेप मेरे सामने यहां पे आ चुकी है। बस आपको यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। दिस यहां पे एक और क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। मार्क अ पॉइंट पी, इमेजिन मार्किंग ऑल द पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट दे आर एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट। अब एक पॉइंट है मेरे पास यहां पे, इस पॉइंट से एग्जैक्टली 4-4 सेंटीमीटर दूर मेरे सारे पॉइंट्स हैं। तो बच्चे ये शेप मेरी क्या बनने वाली है, ये एक सर्कल मेरे पास यहां पे बनने वाला है। और यहां पे जो सर्कल होता है उसकी डेफिनेशन ही होती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब यहां पे बच्चे जरा इसको बनाना सीखते हैं। मैंने सबसे पहले पी क्यू बनाया, एग्जैक्ट अगर मुझे यहां पे देखा, मैंने यहां पे 90 डिग्री बना दिया। मैंने यहां पे पी क्यू के ऊपर 90 डिग्री बनाया। जैसे ही मैंने 90 डिग्री बना, अब मुझे ऊपर ये मैंने मान लीजिए, ये अगर मेरे को लेंथ गिवन है, तो मैंने मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर मार्क किया, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मार्क, और इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसकी मदद से मैं यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकता हूँ, कुछ सेम इसी टेक्निक की मदद से। बस मुझे साइड्स पता होनी चाहिए। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल? अगर मेरे ऑल द एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो वो चीज तो मैं बना सकता हूं, बट क्या बोला गया है, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो भाई जब तक अपोजिट साइड्स नहीं पता होगी, तो बाय डेफिनेशन मुझे एक ये रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब तक वैसा नहीं होगा, ये शेप मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये तो एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं कर रहा। ये डेफिनेशन दे रहा है रेक्टेंगल की, बट रेक्टेंगल को जरा ये फॉलो नहीं कर रहा है।
अब यहाँ पे देखो, मुझे इस टाइप की शेप अगर बनानी है तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैंने मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर लिया, बीच में 4.5 का आर्क लगाया। अब मैंने जो कंपास लिया वो इसका भी हाफ लिया, जैसे मान लीजिए 10 ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, और ये मेरे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे 0 और ये 10। अब मैंने 2.5 का कंपास खोला तो ये ऐसे पूरा बना देगा ये, फिर मैंने 2.5 को खोला ऐसा बना देगा, और बस मैंने यहाँ पे ये लाइंस यहाँ पे मार्क करनी शुरू कर दिया। तो इस टाइप की शेप्स ही बनाने को आपको दिखाई जाएंगी, जैसे कि आपको एक ये शेप बनाने को आ सकती है, अगेन बहुत ही इजी शेप है। आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने को आ सकता है, आपने बेस लिया 90 डिग्री यहाँ पे बनाया, फिर 90 डिग्री यहाँ पे बनाया, जितनी हाइट गिवन है उस पे इसको ज्वाइन मैंने यहाँ पे कर दिया है। रेक्टेंगल आपको टिल्टेड बनाना है, आप कॉपी को थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट करके सेम उसी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है, सारी साइड्स मेरी बराबर होनी चाहिए। ये तो स्क्वायर देखने से ही नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, यहाँ पे मुझे एंगल भी 90 लग रहे हैं और सारी साइड्स भी मुझे बराबर लग रही हैं। तो देखने से हाँ मैं कह सकता हूं कि ये मेरे को एक स्क्वायर जैसी शेप दिखाई दे रही है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के लिए ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। 90 डिग्री आप कैसे बनाओगे, ये 6 सेंटीमीटर लिया, यहां पे मैंने ये डी रखा, ये मुझे 90 दिखाई दे रहा है, तो मैंने एक यहां पे पॉइंट बना दिया और ये मेरा यहां पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरा रहने वाला है। अब गोल्डन रूल, मेरे को अगर यहां पे एक स्क्वायर को पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मैं देखूंगा कि इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। जितनी ब्रेड्थ है उसमें ही लेंथ को डिवाइड कर दो। मान लो लेंथ 8 है, ये है 4, तो मैंने 4 में इसको डिवाइड कर दिया। यहां पे लेंथ क्या है मेरे पास 15 और ब्रेड्थ गिवन है 5, तो मैंने 5 में इसको डिवाइड कर दिया। ये चीज मैं फॉलो करूंगा और एक रेक्टेंगल को मैं मल्टीपल पार्ट्स में यहां पे डिवाइड कर सकता हूं। जैसे कि ये शेप बनानी है, अब आप लोगों के लिए बनाना ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये 4 गिवन है, तो ये यहां पे एक स्क्वायर बनेगा 4 का, बची हुई दोनों तरफ चीज एकदम सिमेट्रिक चीज आप बना सकते हो। और अगर आपने सिमेट्रिक का लेक्चर नहीं देखा, इस लेक्चर के बाद जाना और सिमेट्री का भी लेक्चर देखना, क्योंकि वो भी बहुत जल्द आपके लिए अपलोड हो चुका होगा। अब यहां पे हम आगे बढ़े और मैंने एक यहाँ पे डायगोनल बनाया। और डायगोनल क्या होता है बच्चे, जो एक अपोजिट पॉइंट से ज्वाइन होता है। अभी बेसिक से इतना समझो। अब डायगोनल जो होता है ना, वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, एक रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे आपको गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज साइड इज 4 एंड डायगोनल इज 8। अब अगर मुझे साइड 4 गिवन है, ये मुझे यहाँ पे 4 गिवन है, क्लियर है, मैंने यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर बना लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कुछ इस तरीके से बना लिया, मैंने 90 डिग्री कुछ इस तरीके से बना लिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का डायगोनल गिवन है। मैंने कंपास को 8 सेंटीमीटर खोला, पिन को यहाँ पे रखा, ठीक है, मैंने क्या किया, पिन को यहां पे रखा, 8 सेंटीमीटर खोला और यहां पे मार्क कर दिया। ये पॉइंट मेरे पास आ गया है और रेक्टेंगल के डायगोनल जो इक्वल होता है, तो यहां रख के मैंने यहां भी मार्क कर दिया, ज्वाइन कर दो। तो अब मेरा डायगोनल 8 हो चुका है और ये मेरा 4 हो चुका है। मुझे बेसिकली लेंथ नहीं गिवन है, मैंने बिना लेंथ के यहां पे इसको कंस्ट्रक्ट जो है कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अमेजिंग शेप्स आप फॉलिंग स्क्वायर आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्या करना है, स्क्वायर गिवन है साइड 7, फिर यहाँ पे साइड 5 और यहाँ पे साइड 3, तो मैंने यहाँ पे ये एक इजी फॉलिंग स्क्वायर की शेप जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट अगर आप इस टाइप की शेडेड शेप्स देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपको डायमेंशंस गिवन होंगी। आपने एक बड़ा स्क्वायर बनाया, इसका एग्जैक्ट हाफ करके मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये मेरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब मैंने क्या करा, अगेन इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया और बस मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। सेम तरीके से मेरे बाकी के क्वाड्रेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये एक फॉलिंग स्क्वायर की शेप बन जाएगी। फिर मेरे को अगर स्क्वायर विद अ होल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बीच में एक होल बनाया, फिर मैं इसको एग्जैक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके बीच का पॉइंट लोकेट किया, वहां पे कंपास खोल के हल्का सा सेम रेडियस के हिसाब से मैंने बना दिया है। और अगर इस टाइप की शेप मुझे बनानी है, थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के बीच के मैंने यहाँ पे पॉइंट्स जो है मार्क कर दिए, उस पर लाइन बना दी। अब यहाँ पे मैंने जो एक रेडियस लिया ऐसे करके बनाया, उतना ही रेडियस मैं यहाँ पे लूंगा ऐसे करके बनाया, उतना ही रेडियस मैं यहाँ से लूंगा ऐसे करके बनाया, सेम मैं यहाँ से इस तरीके से बनाया। और बाकी सबको अब लाइट बनाना, जो मेन शेप है उसको थोड़ा डार्क बनाना, ताकि टीचर के लिए चेक करना आपके लिए ईजी हो। अब अगेन ये क्वेश्चन जो है क्या बताता है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ इट्स डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट एंगल इन 60 एंड 30। मुझे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। मान लेते हैं ये है मेरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर में इसको बेस बना दिया इसके लिए एक। अब मुझे यहाँ पे 90 डिग्री की बना,
ये 90 डिग्री मुझे गिवन है। अब मुझे डायगोनल इस तरीके से बनाना है कि वो 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे डी रखा, डी पे मैंने 60 डिग्री नापा और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब इसको बस आगे बढ़ा दो इस तरीके से, ये मेरा यहाँ पे 60 हो गया और ये मेरा यहाँ पे 30 हो गया, और इसको आपने यहाँ पे सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया एकदम 90 डिग्री पे। तो ये मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है, इसको 60 और 30 पे इसने डिवाइड किया है, जैसी शेप आपको वहां पे दिखाई दे रही है। अब ये कंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और इस टाइप का अगर मुझे घर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मैंने इस डायमेंशन का बेसिक यहां पे हाउस का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। जैसे ही मैंने हाउस का कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये 5 ये 5 ये 5 और यहां पे 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बीच में मैंने एक दरवाजा बना लिया। अब मैंने क्या किया, यहां पे इतना रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया है। फिर सेम काम मैंने यहां से इतना रेडियस लेके एक ये बना दिया है। मेरे पास ये वाला पॉइंट आ चुका है, ये वाला पॉइंट मेरे पास आ चुका है जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय पिंक कलर से। इस पिंक कलर के पॉइंट से मैंने इसको स्ट्रेट अवे ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया और यहां से एक ऐसे कर्व बना दिया। आपका यहां पे घर बन के रेडी हो चुका है। कुछ इसी तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोबारा से घर बनाना है। सो आई होप बच्चों यहां तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से अगर आपको समझ में आ गया है। तो मिलेंगे बच्चे हम लोग एक और अमेजिंग से लेक्चर में। यहां पे ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन शीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग से लेक्चर में। तो बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।